हम सब ब्रह्मांड। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। पहले प्रार्थना की। प्रार्थना पंच परमेष्टि की प्रार्थना। नमो अरिहंताणं, अरहंतों को नमन। नमो सिद्धानं, सिद्धों को नमन। नमो आयर्यानं, आचार्यों को नमन। नमो उपाध्यायानं, उपाध्यायों को नमन। नमो लोए सब साहुनम, सब साधुओं का नमन। ये पंच परमेष्टि मंत्र है। पहले प्रार्थना अरिहंत जो हमारे आराध्य हैं। अरिहंत परमात्मा कौन है? तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते। वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तिन्नानंग तार्यानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मयगानंग। हमने अरिहंतों को नमन किया। यहाँ नमन किस लिए नमन किया? कि प्रभु, जो आपने शक्ति है, जो आप में केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, वो मुझ में भी ऐसे आए। इस प्रार्थना में कोई मांग नहीं है। प्रार्थना केवल उस जैसा होने की प्रार्थना है। अरिहंत परमात्मा को नमन करते हुए अरिहंत जैसा बने हम, ये आपके जीवन का लक्ष्य रहे। बहुत सी प्रार्थनाएं होती हैं, उसमें मांग होती है। यहाँ कोई मांग नहीं। कोई प्रार्थना, आराधना, पूजा अर्चना, मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं। केवल पंच परमेष्टि को नमन किया गया, जो एक सर्वोत्तम मंत्र है। इसलिए आपने प्रार्थना की, नमो अरिहंतानंग। आप सब जानते हैं अरिहंत कैसे हैं। जैसे नमो अरिहंतानंग, नमो आता है, उनके प्रति झुक जाना, नमन करना, कृतज्ञता के भाव अर्पित कर देना। प्रभु, आपने कैसे घनघाती कर्म को क्षय किया। मोह कर्म, मिथ्यात्व और मोह से विजय प्राप्त करके केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। तो आप तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबके लिए करुणा बरसाते हो। मैं भी आप जैसा बनूं, इसलिए अरिहंतों को नमन किया। पहला पद अरिहंतों का है। हमने अरिहंत बनना है। आपकी आत्मा में वो शक्ति है, आप अरिहंत बन सकते हैं। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। ये जीव आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है। हमने अरिहंतों का नमन किया। केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद अरिहंत परमात्मा तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबके लिए धर्म का उपदेश देते हैं। मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, मैं जीवात्मा। जीव में अष्ट गुणों की संपदा है। फिर नमो सिद्धानंद, सिद्ध भगवान। कौन सिद्ध भगवान? जिनके कर्म भी नहीं, काया भी नहीं, आठों कर्मों से मुक्त हो गए, काया से भी मुक्त हो गए। कर्म न काया, केवल शुद्ध जीव सिद्ध शिला में चले गए। 26 देवलोक पार करके जीव जीव में समा गए, अनंत सिद्ध हो गए। उन सिद्धों को नमन किया जिनमें अनंत सुख ही सुख है। आत्मा में अनंत सुख है, वो प्रकट हो गया उनका। इसलिए हमने सिद्धों को नमन किया। हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं। हमने सिद्ध बनना है। ये ध्यान साधना लक्ष्य है सिद्ध गति की ओर। अरिहंत पद को पा करके सिद्ध गति को प्राप्त करना है। नमो आयर्यानंग, आचार्यों। आचार्य कौन है? जो अरिहंत की साधना करते हैं और करवाते हैं। वर्तमान में
पंचम काल में तीर्थंकर भगवान नहीं, अरिहंत नहीं है। चौथे आर्य में अरिहंत परमात्मा है, परंतु उनकी वाणी हमें मिल रही है, उनकी अनंत अनंत कृपा बरस रही है। तो उनके स्थान पर जो आचार्य हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, वो स्वयं साधना करते हैं और औरों को करवाते हैं। आचार्य, यहाँ इस मंत्र में किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं है। अरिहंत, अरिहंत कोई पर्टिकुलर अरिहंत नहीं, सिद्ध नहीं, आचार्य नहीं, ये मंत्र सार्वभौमिक है। उन आचार्यों को नमन। कोई भी आचार्य किसी पंथ गंज परंपरा में हो, वो अरिहंत की साधना करता हो और उनके मार्ग पर चलता हो, वो आचार्य, उनको नमन किया गया है। नमो उवज्झायानं, उपाध्याय कौन होते हैं? जो भगवान की वाणी स्वयं अनुसरण करते हैं, पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाते हैं। वो भेद विज्ञान करते हैं, जीव और अजीव का भेद। ऐसे उपाध्याय, जो भी उपाध्याय जो स्वयं ज्ञान पर उतरते हैं, गौरों को ज्ञान देते हैं और भेद विज्ञान करते हैं, जीव और अजीव का भेद, उन उपाध्यायों को नमन किया गया। नमो लोए सब साहुनम, संसार में जितने भी साधु हैं, साधु कौन? जो रिजु है, जो सरल है, जो अरिहंत के मार्ग पर प्रारंभ करना, चलना शुरू कर दिया, वो साधु। यहाँ कोई जैन साधु नहीं, यहाँ कोई नाम नहीं, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरा पंथ, कोई भी साधु किसी परंपरा में हो, वो रिजु है, सरल है, निगंथा उज्जुदंसनो, भगवान की वाणी निर्ग्रंथ, जिनमें कोई गांठ नहीं है, जो सरल है, जो रिजु है, जो बच्चे की भांति है, जो लेना जानता है। बच्चे रिजु हैं, सरल हैं। ऐसे साधु जो ग्रहण करते हैं, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया है, पंच महाव्रत धारण किए हैं, उन साधुओं को नमन किया गया। ये प्रार्थना, इस प्रार्थना से हमें उस इष्ट की ओर बताया गया कि आप भी ऐसे बने, हम ऐसे बने, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। साधु में साध्वी, साधु साध्वी, और तीर्थ में आ गया, ये तीर्थ है, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका। साधु जिनके पंच महाव्रत हैं, श्रावक जिनके अनुव्रत है, 12 अनुव्रत, और ये उनको नमन करके प्रार्थना की, अपने आप को समर्पित किया हमने। प्रभु, जो आप में गुण प्रकट हो गए हैं, गणघाती कर्म तोड़ दिए हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मोएगान है, ऐसी शक्ति मुझ में आओ। इसलिए ये प्रार्थना की गई। प्रार्थना में कोई मांग नहीं है, कोई संसार की वस्तु नहीं कि मुझे धन चाहिए, पद चाहिए, मुझे ऐसे मेरी कीर्ति हो, कुछ नहीं। संसार की कोई मांग नहीं। इस साधना केवल केवल जीवात्मा, जो प्रभु का पहला वचन, मैं जीवात्मा हूं, मैं जीवात्मा हूं। जीव कौन? जीव, आगे आपने देखा कि जीव, जड़ और जीव, देह में जीव है, पर जीव को आप देख नहीं सकते, निराकार है, उसका आकार नहीं है। देह का आकार है, उसका आकार नहीं है, वो निराकार है, उसको आप देख नहीं सकते। नो इंद्रिय गिज्झा अमूर्त भावा, आत्मा को इंद्रियों के द्वारा नहीं दे सकते, वो अमूर्त है, वो निराकार आत्मा है। उस आत्मा को केवल अनुभव कर सकते हो आप। कैसे अनुभव करोगे? जैसे सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक
3.5 हाथ की काया में ये आत्म प्रदेश विद्यमान है। उस आत्म प्रदेशों को संकुचन प्रसारण उसको आप अनुभव कर सकते हैं। और सुख आत्मा में ये जीव का गुण है, एक साता एक सुख। साता शरीर को है, सुख जीव आत्मा में। सच्चा सुख अनंत सुख ये जीव में है, आत्मा में। सब आत्माएं समान हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। सभी आत्मा इस तीनों लोकों में जीव ठसाठस भरे हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं। जीव की सब शक्ति अष्ट गुणों की संपदा जीव में है, तुम में है। चाहे स्त्री है पुरुष है, काला है गोरा है, विद्वान है मूर्ख है, पंडित है ज्ञानी है, साधु है श्रावक है, कोई भी है। इस काया में आकार में निराकार आत्मा वो तुम हो। उस जीव तत्व पर लक्ष्य रखना है आपने। इस जीव तत्व को जानना है, अनुभव करना है। जीव तत्व को जान करके, जीव निराकार है, आप आंखों से नहीं देख सकते। पांचों इंद्रियां जो आंख नाक कान जिह्वा रसन इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय, तुम आंख से जीव को नहीं देख सकते, कानों से सुन नहीं सकते, नाक से कोई सुगंध ले नहीं सकते, आत्मा की कोई सुगंध नहीं, दुर्गंध नहीं, विषय नहीं। पांचों इंद्रियों के विषय आत्मा का नहीं। आत्मा इसके ऊपर है, केवल अनुभव का विषय है। वो आत्मा आपके भीतर है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। मन बुद्धि इंद्रियों के पार मैं जीवात्मा अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। पूरे ब्रह्मांड में मेरा विचरण सब जगह हुआ, पर मैं अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही रहूंगा। एकत्व भावना अनित्व भावना का पोषण कीजिए। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के विस्तार का अनुभव करते चले जाइए, करते चले जाइए। सबके लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें
अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकती है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सब साहुनंग। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नमं शांति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण भव्य प्राणी। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा